Yes. So this is the last heading is human resources. Students who are new, जो new student हैं वो भी just पहला ही first chapter ही है और first chapter resources mostly completed है ना, only 20% या 25% remain from this chapter, so don't worry about it. अभी हमने resources cover किया है और first chapter की last heading है. तो अगर starting हम करें तो resources की division है ना, firstly understood. Then we have classified the resources. ये देखिए टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हमने डिवाइड किया. पहले हमने रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था. तो रिसोर्सेज में क्वेश्चन था व्हाट इज द रिसोर्सेज. आप बुक में देख रहे होंगे व्हाट इज द रिसोर्सेज, व्हाट इज द रिसोर्स. तो आंसर आया था एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई अ नीड इज रिसोर्सेज. ये रिसोर्सेज की जरूरत आई थी. फिर हमने इसमें एक वर्ड अंडरस्टूड किया था यूटिलिटी. यूटिलिटी का मतलब भी हमने समझा था यूजिबिलिटी है ना, इट्स व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट अ सब्सटेंस रिसोर्स. फिर हमने वैल्यू समझा था व्हाट इज द वैल्यू. वैल्यू मींस भी दिया है यहाँ पर और एक्सप्लेन भी दिया है वैल्यू का. ठीक है. फिर किस तरह से कोई चीज वैल्यूएबल हो जाती है, हमारे लिए रिसोर्स बन जाती है ना. जैसे ग्रैंडमदर होम की रेमेडीज हमने पढ़ा था. तो उनकी जो दवाएं थी, दादी माँ की जो दवाएं थी वो घर में यूज होती थी, लेकिन क्योंकि उससे उनको मनी नहीं मिलता था, पैसा नहीं मिलता था, इसलिए उसको रिसोर्स में या उसकी वैल्यू पेटेंट नहीं थी. बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय मेडिकल फर्म, अगर उसको पेटेंट करके किसी कंपनी का टैग लगाकर उसको बेचा जाता है, सेल किया जाता है या अपना ही, तो फिर उसको जब कई लोग उसको जानते हैं, उसको यूज करते हैं, ठीक है ना, उसके नाम से, तो फिर वो एक स्पेशली एक रिसोर्स के फॉर्म में आ जाती है. ठीक है. फिर हमने टेक्नोलॉजी समझा था. टेक्नोलॉजी के बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्स. टाइप्स ऑफ रिसोर्स में नेचुरल रिसोर्स है ना, ये देखिए क्लासिफाइड किया गया. पहला नेचुरल है, फिर ह्यूमन मेड है और ह्यूमन. सो जनरली वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द नेचुरल. नेचुरल मींस होता है द रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन, गिवन है द रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. यानी नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब हो गया नेचर से, यानी ऐसी थिंग्स जो बिना आप कह सकते हैं कि मच मॉडिफिकेशन की, यानी सीधे डायरेक्टली नेचर से ही हमें मिल रही है. जैसे माउंटेन्स, प्लेटूज है ना, सन, वाटर, अर्थ में जो भी हमें सॉइल है. सो ये जितनी भी थिंग्स है ना डायरेक्टली वी आर गेटिंग ना, दिस इज अ नेचुरल रिसोर्स. फिर नेचुरल रिसोर्स में भी हम लोगों ने पार्ट डिवाइड किया था. नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिन्हें हम आसानी से गेट कर सकते हैं, है ना. रिन्यूएबल रिसोर्सेज those resources which get renewed and replenished quickly, जिन्हें हम दोबारा गेट कर सकते हैं, उन्हें हम रिन्यूएबल कह रहे थे. नॉन रिन्यूएबल हम उसे कह रहे थे है ना, which have a limited stock, जो एक लिमिटेड स्टॉक है. तो इसका एग्जांपल भी हम लोगों ने समझा था क्या नॉन रिन्यूएबल का. जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस. ये माना जाता है कि पेट्रोल और कोल ये आफ्टर सम टाइम, आप कह सकते हैं कि आफ्टर सम ईयर्स, कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, या इनका एक लिमिटेड स्टॉक है और ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा. बट जो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है ये फिनिश नहीं होगा. ठीक है. ये जो है आपका फिनिश नहीं होने वाला है. तो इसमें इसके एग्जांपल हम लोगों ने समझा था सोलर और विंड एनर्जी. सोलर और विंड एनर्जी तो ऐसी एनर्जी है कि ह्यूमन एक्टिविटी से भी अफेक्टेड नहीं होती, है ना. ये अनलिमिटेड है, और अनलिमिटेड तो आपका वाटर भी है, सॉइल भी है, फॉरेस्ट भी है. बट अगर ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ती जाएगी तो इसमें कहीं ना कहीं लेस देखने के लिए मिलता है. ठीक है. शॉर्टेज देखने के लिए मिलता है. बट जो रिन्यूएबल में हम सोलर एंड विंड एनर्जी की बात कर रहे थे, दैट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय ह्यूमन, है ना. ये किसी भी कंडीशन में अफेक्ट नहीं होती है. फिर हमने ये भी पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किसके ऊपर डिपेंड करता है. तो डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर के ऊपर, नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर. वो फिजिकल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, लाइक टेरेन, क्लाइमेट. मैंने बताया था कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा, तो यहाँ के मिनरल्स कैसे होंगे. अदर कंट्रीज के क्लाइमेट और टेरेन, वहाँ की टेरेन को मतलब वहाँ का स्ट्रक्चर, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर वो कैसा है. एल्टीट्यूड, कितनी हाइट पर है कोई, है ना. जरूरी नहीं कि अब जो केरला की जो सॉइल है वही सॉइल आपको जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वही सॉइल मिलेगी. वहाँ की सॉइल डिफरेंट हो सकती है, इसीलिए वहाँ का कल्टीवेशन भी डिफरेंट होगा, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट भी डिफरेंट है. तो ये डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर, टेरेन के ऊपर, एल्टीट्यूड के ऊपर. तो ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ था जो आप लोगों ने समझा. फिर हम लोगों ने समझा था ह्यूमन मेड रिसोर्स.
तो ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्स का मतलब द थिंग्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन, है ना, सिंपली सा है, तो उसे हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कह रहे थे, लाइक ब्रिजल, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सारी चीजें। तो ये मैंने एक आपका शार्प रिवीजन करवाया है, एक क्विक रिवीजन करवाया है, और नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स, इसको हमें आज कंप्लीट कर लेना है। तो ह्यूमन रिसोर्स में लेट अस स्टार्ट ह्यूमन रिसोर्स। देखिए इसमें क्या दिया है, people can make the best use of nature to create a more resources। मैंने आपको क्या बताया कि आप लोग और हम लोग, ये जितना भी ह्यूमन है, ये भी अपने आप में एक रिसोर्स है। इसको रिसोर्स क्यों कहा गया, ये यहाँ पर गिवन है कि पीपल जो होते हैं ना, कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर। अगर हम लोग ना हो तो नेचर में जो भी चीजें हैं, उस नेचर की इंपॉर्टेंस को समझेगा कौन? नेचर में क्या गिवन है, हम अभी बहुत सारा नेचर में है, नेचर में बहुत सारी चीजें उनका सर्च रिसर्च चल रहा है, मिलती है तो पता चलता है, यूज होता है तभी पता चलता है ना। वी हैव गॉट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स बट स्टिल रिमेन्ड सम थिंग्स टू नो अबाउट, है ना। तो उनके बारे में भी रिसर्चेस चल रहे हैं। तो people can make the best use of nature to create a more resources। तो अगर people ना हो तो हम लोग नेचर का बेस्ट यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को ह्यूमन रिसोर्स को इम्पोर्टेंट भी बोला जाता है। अच्छा, इनके पास होता क्या है, when they have the knowledge, skill and, हमारे पास क्या है, we have a knowledge, skill and technology, इसका यूज करके हम लोग बेस्ट यूज करते हैं नेचर, ठीक है। That's why human beings are a special resources, और इसीलिए ह्यूमन को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल रिसोर्स। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि एक्सप्लेन अबाउट स्पेशल रिसोर्स, तो सब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, स्पेशल रिसोर्स तो सबने पढ़ाया है, दैट इज हमने तो ह्यूमन मेड रिसोर्स पढ़ाया था और ह्यूमन रिसोर्स पढ़ाया था, स्पेशल रिसोर्स सबने नहीं पढ़ाया। लेकिन जिन्होंने बुक रीड किया है, स्टडी किया है, डीप स्टडी किया है, अगर मैं डायरेक्टली पूछूंगा कि एक्सप्लेन अबाउट स्पेशल रिसोर्स, तो आपको सीधे सीधे समझना है कि सर ह्यूमन रिसोर्स ही पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे कि हाँ इसमें स्पेशल रिसोर्स होता है, दैट इज द व्हाई ह्यूमन बीइंग्स आर स्पेशल रिसोर्स, और यहीं से आपकी फुल कंप्लीट डिफिनेशन हो जाएगी। आगे गिवन है कि पीपल आर ए ह्यूमन रिसोर्स, इसका मतलब हम लोगों को ही, पीपल को ही ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स आर, क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स, पीपल होते हैं, क्या होते हैं, तो उसमें पीपल ऑप्शन रहेगा, ठीक है। या पीपल आर, पीपल क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं कि ह्यूमन मेड होते हैं कि नेचुरल, तो सिंपली आपको पता है कि ह्यूमन रिसोर्स है। और आगे क्या है, एजुकेशन एंड हेल्थ, हेल्प इन द मेकिंग, जो हमारी एजुकेशन है और जो हेल्थ है, ये हेल्प करता है, ये पीपल्स की हेल्प करता है। अगर आपके पास, जैसे आप लोग एजुकेशन ले रहे हैं, यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट, यू आर टेकिंग एजुकेशन, एजुकेट हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तभी ना आप समझ पा रहे हैं ना कि कौन कौन सी चीजों को हम लोग यूज कर पाएंगे। तो एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हेल्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्दी नहीं होंगे तो फिर आप लोग बेस्ट नॉलेज और स्किल का यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हेल्थ का भी इंप्रूवमेंट प्रायोरिटी उसको देना चाहिए कि अगर हमारा हेल्थ ठीक है तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल वैल्यूएबल रिसोर्स, यही दोनों हमें वैल्यू देते हैं। यानी अगर किसी भी, कोई भी इंसान है, अगर वो एजुकेटेड है और साथ ही साथ उसकी हेल्थ अच्छी है, तभी तो वो अपना 100% दे सकता है ना, नई रिसर्च में, नई खोज में, नेचर के बेस्ट यूज में, इससे क्या बना सकते हैं, है ना, इस माउंटेन को हम ब्रेक कर रहे हैं, इससे क्या क्या मिनरल्स मिलना है, इससे क्या क्या हम लोग इन्वेंट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आप एजुकेटेड हैं देन यू कैन डू, इफ यू आर हेल्दी देन यू कैन डू, इफ यू आर हैविंग इलनेस एंड यू आर अनएजुकेटेड then you cannot perform any task, है ना, by using the nature resources, you cannot use the nature resource, ठीक है। so next है improving the quality of people skill, और अगर हमें people की skill, यानी आपकी और हमारी, या जो साइंटिस्ट हैं या जो भी डेवलप कर रहे हैं जो लोग हैं, उनकी स्किल को अगर हमें इम्प्रूव करना है, so that they are able to create a more resources is known as human resources important, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं improving the quality of people skill, so that हमें क्या करना होगा, they are able to create, अगर हम उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर ले गए, पीपल्स की स्किल जो है उसकी क्वालिटी को अगर इम्प्रूव कर ले गए, तो हम लोग एक कैसा रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उसे कहा जाएगा, इज नोन एज अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी ह्यूमन ने अपनी स्किल्स को इतना डेवलप कर लिया है ना, उस रिसोर्स को कहा जाएगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब ये क्या है, कंजर्विंग रिसोर्सेज क्या है, कंजर्विंग रिसोर्सेज मतलब होता है कंजर्व करना, जी। यदि ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, रिसोर्सेज इज एग्जॉस्टिंग डे बाय डे,
डे बाय डे इज एग्जॉस्टिंग, वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं ना, तो हमें उनको बचा के रखना है। हमें ये भी तो पता है ना कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं दैट विल बी एग्जॉस्ट कंप्लीटली एग्जॉस्ट आफ्टर सम टाइम, विल बी फिनिश्ड आफ्टर सम इयर्स, कुछ सालों बाद वो फिनिश हो जाएंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज में कौन सा रिन्यूएबल कि नॉन रिन्यूएबल, तो नॉन रिन्यूएबल पढ़ा था। जब नॉन रिन्यूएबल पढ़ा था तो उसमें कोल, पेट्रोलियम ये पढ़ा हमने, हमें पता है कि क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, लेकिन फिनिश तो बहुत समय बाद होने वाले हैं ना, तो हम उनको अगर थोड़ा थोड़ा टाइम उसको सेव करके चलेंगे तो आखिर ये काफी समय तक बाद फिनिश होंगे, और तब तक में हम इधर कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे। लेकिन अगर सडनली ये फिनिश हो जाए, मान लीजिए आज के डेट में पूरी कंट्री से आफ्टर 1 ईयर, 1 साल में पेट्रोल डीजल ये सब फिनिश हो जाए, तो क्या पूरा कंट्री, ये पूरा वर्ल्ड क्या सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, पूरी तरह से सरवाइव नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन पेट्रोल भी है, डीजल भी है, साथ में इलेक्ट्रिक वैन भी चल रहा है, इलेक्ट्रिक काम भी हो रहा है, सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल हो रहा है, सब पैरेलल चल रहे हैं ना। सोलर वाला भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक वाला बढ़ रहा है, पेट्रोल का वर्क धीरे 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 क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि लोगों को पता है कि पेट्रोल आफ्टर सम टाइम इट विल बी फिनिश। लेकिन सडनली हम उसको फिनिश नहीं कर सकते हैं ना, सडनली पेट्रोल और ये सारी चीजें फिनिश कर दी गई तो जो भी वर्क हो रहा है वर्ल्ड में सारे एक साथ बंद हो जाएंगे, और फिर तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे क्रिकेट में होता है, क्रिकेट में लोग आप देखते हैं कि जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे, सचिन तेंदुलकर मैच खेल रहे थे, उस समय बहुत सारे नए नए जो प्लेयर्स थे वो भी आए, विराट कोहली है, बहुत सारे जो रोहित शर्मा है, इन्होंने भी एंट्री लिया। अगर सडनली हम लोग सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और ये गांगुली सभी को इकट्ठा हटा दिए होते और सडनली नई टीम पूरी लॉन्च कर दिए होते इंडिया में, तो क्या इंडिया सरवाइव कर पाती? इंडिया क्या कोई मैच जीत पाती? नहीं। लेकिन सीनियर खिलाड़ियों के साथ में ही हम लोगों ने क्या किया, जूनियर खिलाड़ी यानी जो नए खिलाड़ी उनको भी, प्लेयर्स को भी हम लोग ने एंट्री दिया, जिससे उनके साथ में रहते हुए धीरे धीरे क्या हो गए, वो भी ट्रेंड हो गए। और आज समय ये कि जितने भी सीनियर प्लेयर्स सारे बाहर हो चुके हैं, अब जो जूनियर्स थे वो ही सीनियर हो चुके हैं, वो भी मेन फॉर्म में आ चुके हैं। तो इस तरह से हमारा जो प्लेयर्स जो बैटिंग कर रहे हैं क्रिकेट के लिए, वो आज भी एग्जैक्टली प्ले कर रहे हैं, अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। अब इस समय जब विराट कोहली और रोहित शर्मा और ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तो उस समय कुछ नए खिलाड़ियों की भी एंट्री होकर हो रही है, वो भी अपने आप को देख पा रहे हैं, है ना, उनको भी मौका मिल रहा है। लेकिन हम सोचे कि हम इकट्ठा सीधे बाहर कर दे सबको, फिर नए प्लेयर्स की एंट्री कर दें, सारे नए प्लेयर्स को मैच करा देंगे, था उसकी हालत थोड़ी बिगड़ सकती है। ऐसे ही देश में रिसोर्सेज के ऊपर भी हमारे पास जो रिसोर्स हैं हमें उन्हें बचा के रखना है, हमें उन्हें बर्बाद नहीं करना है, ठीक है ना, हमें उन्हें बचा के रखना है। हम घर में फैन ऑन करना, फैन ऑन रहता है, हम तो दूसरे घर में चले जाते हैं, फैन ऑन रहता है, लाइट को हम लोग ऑफ करना भूल जाते हैं। दैट इज अ वेरी, आप कह सकते हैं कि बैड थिंग्स, बहुत गलत बात है ये। आप जब भी रूम से बाहर निकलिए आप स्विच ऑफ करके ही रहिए, कोई कहे या ना कहे, दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी, बिकॉज यू आर एजुकेटिंग, आप टेकिंग एजुकेशन, शिक्षा ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे से घर में काम नहीं कर रहे हैं, तो घर वाले आपसे क्या सीखेंगे कि हम क्या एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को। आप दूसरों को बताना चाहिए कि स्विच ऑफ करिए, है ना, वाटर मत वेस्ट करिए, क्योंकि वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की कितनी शॉर्टेज है, हमारे घर में आ रहा है इसका मतलब कहीं शॉर्टेज ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन फ्यूचर में हमारी ड्यूटी हम जॉब करें और हमारा ड्यूटी उसी एरिया में लग जाए जहां पर वाटर ही कम हो, तब हमें एहसास होगा कि हमने अपने बचपन में तो बहुत चाइल्ड में बहुत वाटर बर्बाद किया था, उसी के खाने आने की आज हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें अपने घर से ही सीखना है वाटर वेस्टेज को क्या करना है, उसको बर्बाद होने से बचाना है। हमें बाहर क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं, हमें अपनी जो एरिया है उसको हम अपना क्लीन रखें, सबसे पहले तो अपने घर को सही रखें। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है, वाटर जब डैम बनता है, डैम में वाटर को स्टोर किया जाता है, तो वहां से है ना वाटर से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो उसमें टाइम लगता है, उसके लिए वाटर चाहिए, डैम बनाना है, पैसे खर्च होते हैं बहुत ज्यादा, तब जाके इलेक्ट्रिक लाइट आती है आपको। और अगर आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिया, सोचिए कि यार अगर आपका जो फैन है, अगर आपने लाइट बल्ब बंद कर दिया, तो हो सकता है किसी और के घर में लाइट जल जाए, क्योंकि एक उसमें इलेक्ट्रिक होती है ना, वो आपको जनरेट करके दी जा रही है, स्टोर किया जा रहा है ना, कहीं दिया जा रहा है, स्टोर करके आपको आपके पास तक, अगर आपने बचा लिया तो कहीं और आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्लियर है, आप 8th में हैं और आपको बिल्कुल भी बिल्कुल सेंसिबल होना चाहिए अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए आपको बिल्कुल भी सेंसिबल होना चाहिए, चाहे वो कटिंग ट्रीज के बारे में हो, पेड़ों की कटने के बारे में हो,
है ना, लाइट्स के बारे में हो, कुछ भी हो, वेस्ट मत करें, ठीक है ना। वो इस हेडिंग का मतलब वही है, कंजर्विंग रिसोर्सेज का सीधा सीधा मतलब इन्हीं सब चीजों से है, ठीक है। अब इसको आप लोग पढ़ेंगे, मोना हैड अ नाइटमेयर सी ड्रीम, उसने स्वप्न में देखा दैट, है ना, कि वाटर एंड अर्थ हैड ड्राइव्ड, अर्थ में उसने ड्रीम देखा कि सडनली क्या हो गया, वाटर पूरे अर्थ से चला गया, तो फिर क्या हो गया, ट्रीज कट डाउन एंड देयर वाज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्ट्रैक्टली लूकिंग फॉर फूड एंड शेड। वो ऐसा ड्रीम देख रही थी, बट ये सच में हो सकता है। सी टोल्ड हर मदर अबाउट ड्रीम, उसने अपनी मदर को बताया, अम्मा कैन दिस रियली हैपेंस, उसने पूछा कि क्या ये रियली में ऐसा हो सकता है क्या, तो उसने अम्मा ने कहा यस ऑफ कोर्स हो सकता है, ये देखिए, है ना। इफ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम लोग केयरफुल नहीं है तो इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी बिकम अ वेरी स्कार्स, जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स है वो भी क्या हो सकते हैं, बहुत कम हो सकते हैं, एंड नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट, नॉन रिन्यूएबल तो पूरी तरह से चले ही जाएगी, लेकिन रिन्यूएबल में भी वाटर जो हमने पढ़ा था, लैंड, है ना, ये भी व्हाट कैन बी डू इट, तो हमें क्या करना चाहिए, राजूवास ने पूछा, तो अमन ने रिप्लाई दिया कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ से देखिए आप कंजर्विंग रिसोर्सेज का गिवन है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, अगर हम कोई भी रिसोर्सेज केयरफुली यूज करते हैं, केयरफुली मतलब जितना आपको यूज है उतना ही करिए ना, वेस्ट मत करिए, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अगर हम केयरफुली यूज करेंगे, केयरफुली कोई चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, केयरफुली यूज कर रहे हैं, गिविंग इट देम टाइम, अगर हम अगले को टाइम दे रहे हैं तो टू गेट रिन्यूड, तो फिर से वो रिन्यूड हो सकता है। लाइक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, आपको जितनी लाइट इलेक्ट्रिक की जरूरत है घर में आपने उतना यूज किया, सभी लोग मान लीजिए आपके शहर में उतनी यूज कर रहे हैं जितना उनको जरूरत है, वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो बाकी जो लाइट बच रही है, जो वेस्टेज में जा रही थी, वो जो स्टोर बच रही है, वो आपको अगले टाइम के लिए भी आपको काम आ जाएगी, तब तक में इधर जो इलेक्ट्रिक जनरेट की जा रही है उसको भी टाइम मिल जाएगा और वहां से और ज्यादा इलेक्ट्रिक की सप्लाई हो सकती है, ठीक है ना। तो वही इसमें दिया है, उसी को हम कहेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन, इसी को आप लोगों को लर्न करेगा। नेक्स्ट है जो इससे आगे जो वर्ड दिया गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स, ध्यान दीजिएगा, बैलेंसिंग द नीड, हमें अपनी जरूरतों को क्या करना है, बैलेंस करके चलना है, यूज रिसोर्स, रिसोर्सेज का यूज करते हुए, ठीक है ना, एंड आल्सो कंजर्व देम, और हमें उसे कंजर्व मतलब सुरक्षित संरक्षण देते हुए चलना है, फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसी को कहते हैं कि आप अपना भी काम चला लो, अपनी भी जरूरत पूरी कर लो, और साथ में जो जरूरत आपकी नहीं है उसको बचा के रखो, जिससे कल के दिन वो आपके लिए लाभदायक हो, ठीक है, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसको लर्न कर लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। There are many ways of conserving resources, बहुत सारे तरीके हैं, each person can contribute by reducing the consumption। ये देखिए सीधे सीधे आप लोगों के लिए कह रहा है, क्लास 8 में आपकी बुक में सीधे आपको मैसेज है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, each person can contribute, आप प्रत्येक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, reducing the consumption। reducing consumption का मतलब यही है जो मैंने आपको घर में बताया कि आप वेस्ट मत करिए, लाइट का वेस्ट मत करिए, वाटर का वेस्ट मत करिए, कॉपी किताबों का वेस्ट मत करिए, जितनी कॉपी की जरूरत है उतना ही काम करिए, जबरदस्ती कॉपी भर भर के उसके पेज मत फाड़ के फेंकिए, ब्लैंक पेजेस को मत बर्बाद करिए, क्योंकि वो ब्लैंक पेजेस आपके ट्री से आते हैं, पेपर वहां से आते हैं, आपने अपनी कॉपी बर्बाद किया, सोचिए आपको दूसरी कॉपी की जरूरत होगी, पेड़ों को काटा जाएगा ना, तब जाके आपके पास तक पेपर ये पहुंचता है। और हम लोग बहुत सारे पेपर, ब्लैंक पेपर की नाव बना बना के हम लोग को साथ में, है ना, पानी जब आता है तो उसी में फैला देते हैं, ठीक है। तो ये भी रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिड्यूसिंग कंजम्पशन मतलब है रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग, रिसाइकिल करना सीखना। रिसाइकिल का मतलब होता है कि फिर से दोबारा से हम उसको यूज कर पाए, एंड रीयूजिंग फिर से पुनः यूज में ला सकते हैं। तो रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग, इसका भी हम लोग ध्यान दें, अगर ऐसा करते हैं तो वो चीजें हमें फिर से मिलती है। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल ओवर लाइव्स आर लिव्ड, और यही बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकता है अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया। ये देखिए यहाँ भी गिवन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, ये भी आपको इसको पढ़िए। देखिए स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं इनके बारे में, ये जो चीजें दी रहती है ना इनको जरूर पढ़ा करिए, ये कुछ एक्टिविटी से बहुत चीजें समझ में आ जाती है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका, और
देखिए यहाँ दिया सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ प्रिंसिपल इनके क्या है? रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, improve the quality of human life, conserve the earth's vitality and diversity, minimize the depletion of natural resources, important है ज़्यादा, है ना? Change personal attitude and practices towards the environment, ये भी important है। Enable communities to care for their own environment, ये भी important है। ये awareness फैलाने के लिए अपनी communities में आप awareness फैलाएं, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ दिया द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम एंड नेचर प्रोवाइड्स, देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, क्या ड्यूटी है हमारी, कि ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जैसे वाटर है ना, इनको हम सस्टेन करके रखें, बचा के रखें ना। जितना पानी पीना है उतना पी। अब ऐसा थोड़ी कि हमें पीना है, एक गिलास है, हम लोग एक गिलास पानी पीते हैं, जो भी आया ना उसका बचता है पानी उसको फेंक देते हैं। जितना यूज हो पानी उतना ही निकालिए ना भाई। द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व। लाइफ में जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, अलग-अलग लोग, अलग-अलग प्रजाति के लोग, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमन हो या प्लांट्स हो, उनकी डाइवर्सिटी को अर्थ में अलग-अलग तरह की डाइवर्सिटी देती है, उनको भी बचा के रखना है। अगर हम कोई प्लांट लगाते नहीं है तो कोई प्लांट को बर्बाद भी ना करें, ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए। और प्रॉमिस तो अपने आप से ये करना चाहिए कि सबको अपनी लाइफ में कम से कम 10 प्लांट्स लगाने चाहिए। ना 10 प्लांट्स लगा सके तो 1 प्लांट तो जरूर लगाए, जो हमेशा आपके बड़े होने तक वो रहे। ऐसा अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छा काम होगा, है ना। द डैमेज ऑफ अ नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज। नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम डैमेज हो रहा है ना, इसको भी मिनिमाइज करें, कम होने दें, नेचर के साथ में खिलवाड़ ना करें, सीधा सीधा मतलब इसका। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। और ध्यान दीजिएगा, हम लोग मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आज भेज सकता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग सिविक्स के क्वेश्चन आंसर जरूर कंप्लीट कर ले पूरे। और सिविक्स से क्वेश्चन आंसर करने के बाद आप लोग ज्योग्राफी क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ सेंड कर देता हूँ, तो 2-3 चैप्टर जो भी अलग हो जाएंगे तो आप लोग उसको भी कंप्लीट कर, कॉपी बिल्कुल रेडी रखेंगे। संडे है कल और फिर उसके बाद जन्माष्टमी है, हो सकेगा तो आपसे ट्यूसडे या वेडनेसडे को कॉपी भी मंगवाई जा सकती है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल रेडी होकर अपना वर्क कंप्लीट कर लें, यही मैसेज था सभी के लिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। किसी से कोई क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन हो तो आप बता दीजिए, एक एक करके पूछ लीजिए, कंफ्यूजन करिए, इट इज फाइन। सर जियोग्राफी में कोई डायग्राम तो नहीं बनाना? जियोग्राफी में डायग्राम था क्या, बनाना तो था वैसे। होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। अगर होगा तो हम बता देंगे आपको, ठीक है, मैसेज कर देंगे, फिगर नंबर उसमें होगा, हम बता सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? सिद्धेंद्र प्रताप, कोई क्वेश्चन है बेटा? सर हिस्ट्री कब होगी? ये कहाँ से आवाज आ रही थी? मैसेज कर दे मुझे, किसी को कुछ जानकारी है इससे रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, मैसेज कर